मॉर्निंग स्टूडेंट आज मैं आप लोगों को आपका जो सेकेंड लेसन है द साउंड ऑफ म्यूजिक, इसका पार्ट फर्स्ट एवलिन ग्लीनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। द साउंड ऑफ म्यूजिक का फर्स्ट पार्ट है एवलिन ग्लीनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एवलिन ग्लीनी आवाज को सुनती है बिना सुने हुए। तो स्टूडेंट इसके इंट्रो के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जब तक आप लोग अपनी बिहार बुक को पेज नंबर 17 पर ओपन कर लीजिए। स्टूडेंट एवलिन ग्लीनी एक डीफ गर्ल थी। डीफ मीन्स आप लोग जानते हैं बहरी, जिसे सुनाई नहीं देता था। और इसके बारे में स्टूडेंट मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो एवलिन ग्लीनी है वो जन्म से बहरी नहीं थी। धीरे धीरे उसके अंदर ये उसकी हियरिंग कैपेसिटी धीरे लॉस होती गई और उसका जो क्लास में परफॉर्मेंस था पहले बहुत अच्छा था, लेकिन इसके बाद पूरा परफॉर्मेंस होता गया। उसके पेरेंट्स को डाउट हुआ कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ जिसके कारण उसका परफॉर्मेंस कंटिन्यूली पुअर आ रहा है। टीचर्स से जाके मिले तो टीचर्स ने उन लोगों को सलाह दी कि वो किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिले जो ईयर और आई में स्पेशलिस्ट हो। और इसके बाद उन्हें पता चला कि उसकी हियरिंग कैपेसिटी धीरे लॉस हो रही है और लास्ट में वो एक डीफ गर्ल बन गई। लेकिन स्टूडेंट जैसा कि आप लोग मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसे ईश्वर ने एक कमी दे दी, लेकिन उसके बदले में उसे ईश्वर ने एक बहुत अच्छा टैलेंट दे दिया। जिस चीज को हम सुनते हैं वो उस चीज को हमसे कहीं ज्यादा अच्छी तरह से फील करती थी। उसे सुनाई तो नहीं देता था, लेकिन वो फील बहुत अच्छी तरह से कर लेती थी। तो स्टूडेंट आई होप आप लोगों ने अपनी बुक को पेज नंबर 17 पर ओपन कर लिया होगा। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं इसकी। तो स्टूडेंट इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए, केयरफुली लिसन करिए और लास्ट में वीडियो को लाइक करिए। और जो लोग इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो देखिए स्टूडेंट, thus our crowds jostle from position on the underground train platform. A slight girl looked younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. Rush hour means होता है स्टूडेंट भीड़ भाड़ युक्त समय। Crowds means भीड़, jostle means धक्का मुक्की करना, for position माने अपनी अपनी पोजीशन लेने के लिए कि ट्रेन आ रही है। On the underground आप लोग जानते हैं भूमिगत, जिसे हम क्या कहते हैं भूमिगत। ट्रेन प्लेटफॉर्म मीन्स ट्रेन का प्लेटफॉर्म। तो हड़बड़ी के समय भीड़ भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर स्थान पाने के लिए अपनी पोजीशन के लिए लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। एक स्लाइड गर्ल, एक स्लिम गर्ल, एक छरारी लड़की जो कि लुकिंग यंगर देन 17 ईयर्स, जिसकी आयु 70 वर्ष से भी अभी कम दिखाई दे रही थी। वो कैसी थी? नर्वस, बेचैन थी, लेकिन एक्साइटेड भी थी, उत्तेजित भी थी। जैसे ही उसने फील किया रेलगाड़ी के कंपन को, जैसे ही उसने ट्रेन के कंपन को फील किया तो बहुत वो बेचैन थी और बहुत रोमांचित महसूस कर रही थी, बहुत एक्साइटेड थी। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London,
and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this, तो देखिए स्टूडेंट, लंदन के प्रतिष्ठित रॉयल म्यूजिक एकेडमी में उसका आज पहला दिन था। लंदन का एक बहुत ही प्रतिष्ठित रॉयल म्यूजिक एकेडमी थी जिसमें उसका आज फर्स्ट डे था, और स्कॉटलैंड के फार्म से आने वाली ये टीनेजर लड़की के लिए काफी डराने वाला अवसर था। कैसा अवसर था? डराने वाला अवसर था। But this aspiring musician faced a bigger challenge. लेकिन इस संगीतज्ञ बनने की चाहत वाली लड़की के सामने अन्य मुकाबले की अपेक्षा यह एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। She was profoundly deep, और वह पूरी तरह से क्या हो चुकी थी? बहरी हो चुकी थी। She was profoundly deep, पूरी तरह से बहरी हो चुकी थी। Evelyn Glennie loss of hearing had been gradual. स्टूडेंट, इसका सेकेंड पैराग्राफ है। एवलिन ग्लीनी ने अपनी जो सुनने की शक्ति है वो धीरे धीरे उसकी कम होती जा रही थी। Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. उसकी मां को याद है जब वह 8 वर्ष की आयु में पियानो बजाने के लिए प्रतीक्षा कर रही थी। They called her name and she did not move. तो उन्होंने उसका नाम लिया लेकिन वह मूव नहीं हुई, वह चली नहीं। उन्होंने उसका नाम पुकारा लेकिन वह नहीं उठी। I suddenly realized she had not heard. मैंने तुरंत ही महसूस किया कि उसने सुना नहीं है। Says Isabel Glennie, जो उसकी मदर थी, इसाबेल ग्लीनी कहती हैं कि उन्होंने उसका नाम पुकारा लेकिन उसने वो उठी नहीं, और मैंने महसूस किया कि उसने सुना नहीं। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. और एवलिन ने कुछ दिनों तक अपने मित्रों और शिक्षकों से अपना गहराता हुआ बढ़ता हुआ बहरापन छिपाने की कोशिश की। वो सफल रही। कुछ दिनों तक तो अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से वो अपना बहरापन छिपाने की कोशिश करती रही। But by the time she was 11, her marks had deteriorated, and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. लेकिन जब वह 11 वर्ष की हुई तो उसके एग्जाम में मार्क्स जो बराबर निरंतर गिरते हुए आते थे, और ये गिरावट, उसके मार्क्स में जो गिरावट आई, उसकी प्रधान अध्यापिका ने उसके माता पिता पर दबाव डाला कि उसको किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाएं। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. और तब यह पता चला कि नसों में लगातार कमजोरी आने के कारण सुनने की शक्ति बुरी तरह से प्रभावित हुई है। क्या पता चला? कि नसों में लगातार कमजोरी आने के कारण सुनने की शक्ति पूरी तरह से प्रभावित हुई है।
They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to school for the deaf. और उसके पेरेंट्स को सलाह दी गई एवलिन ग्लीनी के कि उसके कानों में सुनने का यंत्र लगवा दिया जाए और उसे बहरों के स्कूल में एडमिट करा दिया जाए, बहरों के स्कूल में उसको पढ़ने के लिए भेजा जाए। Everything suddenly looked black, says Evelyn. एवलिन कहती है कि अचानक ही सब कुछ अंधकारपूर्ण प्रतीत होने लगा, क्योंकि उसकी हियरिंग जो कैपेसिटी थी वो पूरी तरह से लॉस हो गई, तो उसे सब कुछ अंधकारपूर्ण प्रतीत होने लगा। थर्ड स्टैंजा देखें इसका, थर्ड पैसेज। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन हार मानने वाली नहीं थी। गिव अप मीन्स होता है छोड़ना या त्याग देना, वह हार मानने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, उसने सामान्य जीवन, नॉर्मल लाइफ मीन्स होता है सामान्य जीवन जीने के लिए दृढ़ संकल्प कर लिया था। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और उसे संगीत में अपनी रुचि वो लगाना चाहती थी, अपनी संगीत में जो उसकी रुचि थी उसको वो बरकरार रखना चाहती थी। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा और उसने उसे बजाने का निश्चय किया। Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Frost spotted her potential. उसके जो अधिकांश शिक्षक थे उन्होंने उसका हतोत्साहित किया, उसका उत्साह गिराया, लेकिन जो ढोल वादक रॉन फ्रॉस्ट थे उन्होंने उसकी क्षमता को भांप लिया, उसके टैलेंट को देख लिया। He began by tuning two large drums to different notes. उन्होंने दो बड़े ढोल भिन्न भिन्न स्वरों पर बजाने शुरू किए। Don't listen through your ears, he would say. और वह कहते थे कि अपने कानों से मत सुनो। Try to sense it through other way. इसे दूसरे तरीके से सुनने का प्रयत्न करो, यानी इसे अपनी इंद्रियों से सुनने का प्रयत्न करो। Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the bass drum and the lower one from the bass drum. और एवलिन कहती है कि अचानक मैंने महसूस किया कि मैंने ऊंचे ढोल का स्वर कमर के ऊपर महसूस किया और नीचे ढोल का स्वर कमर के नीचे महसूस किया। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. Forbes ने इस प्रयोग को दोहराया और एवलिन ने शीघ्र ही जान लिया कि वह अपने शरीर के भिन्न भागों से कुछ स्वरों को महसूस कर सकती है। I had learned to open my mind, और वो कहती है कि मैंने एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन, आवाज व तरंगों के साथ अपने मन व शरीर को एकाग्र कर मैंने सीखा था। द रेस्ट वॉज शीर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, बाकी सब संकल्प और कठोर परिश्रम का पर निर्भर था। इसके बाद पैसेज नंबर 4 देखें। She never looked back from the point onwards. उसने इस पड़ाव के पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। She toured the United Kingdom with a youth orchestra by the time she was 16. उसने एक ऑर्केस्ट्रा के साथ, जिसे हम वाद्य मंडली कहते हैं, इंग्लैंड का दौरा किया जब वह उस समय 16 वर्ष की थी। She had decided to make music her life. उसने संगीत को अपना जीवन समर्पित करने का निश्चय कर लिया था।
She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. उसने रॉयल संगीत अकेडमी में अपनी प्रस्तुति दी और अकेडमी के इतिहास में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले लोगों में से एक थी। She gradually moved from orchestral work to solo performances. धीरे धीरे सामूहिक गायन वादन पर एकल वादन की प्रस्तुति की ओर वह बढ़ी। एट द एंड ऑफ अ 3-year कोर्स, और 3 साल का उसका जो पाठ्यक्रम था उसके अंत में she had captured most of the top awards. 3 वर्ष के अंत में उसे सभी बड़े पुरस्कार उसने जीत लिए थे, उसे प्राप्त हुए थे। पैसेज नंबर 5, एंड फॉर ऑल दिस, और इस सब कामों के लिए एवलिन won't accept any hint or heroic achievement. एवलिन ने किसी बड़ी उपलब्धि या कोई संकेत स्वीकार नहीं किए। If you work hard and know where you are going, यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे और यह जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, you will get there, तो आप वहां पर पहुंच जाएंगे। And she got right to the top, और वह टॉप पर पहुंच गई, शीर्ष पर पहुंच गई। The world most sought after the multi-percussionist with a mastery of some 1000 instruments, और वह संसार की नाना प्रकार के यंत्रों के सुप्रसिद्ध वादक और हजारों यंत्रों की वह सिद्धहस्त थी। द हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, वह निरंतर अंतरराष्ट्रीय पाठ्यक्रम के शिखर पर पहुंची। पैसेज नंबर 6 देखें। It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. देखिए यहाँ पे बताया गया है कि यह देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता था, बहुत ही रुचिकर लगता था कि एवलिन बिना सुने हुए आराम से अपना प्रदर्शन प्रस्तुत करती है। उसे सुनाई नहीं देता था, लेकिन फिर भी वह बिना सुने हुए अपने प्रदर्शन को बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में पेश करती थी। इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, हमारे 2 घंटे के वार्ता में उसने कभी एक शब्द को भी मिस नहीं किया। मैन विद बुशी बियर्ड्स गेव मी ट्रबल, शी लाफ्ड, वह हंसती थी और कहती थी घनी दाढ़ी वाले लोगों से मुझे दिक्कत होती है ना। क्या होती है? जो घनी दाढ़ी वाले लोग हैं उनसे मुझे दिक्कत होती है। इट इज जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज द होल फेस स्पेशली द आईज, और वो कहती थी वह बिना किसी त्रुटि के, वह केवल ओठों से ही नहीं देखा जाता था, पूरा चेहरा, विशेष रूप से आंखें देखी जाती हैं। तो वह बिना किसी मिस्टेक्स के स्कॉटिश बोलती थी। लिखा है शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ अ स्कॉटिश लिल्ट, माय स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वाज लिविंग। वो कहती है मेरी जो स्पीच है वो इसलिए क्लियर है क्योंकि मैं जब तक 11 वर्ष की नहीं हुई थी तब तक मैं सुन सकती थी। शी सेज बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन, लेकिन यह कोई व्याख्या नहीं है हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच, कि उसने फ्रेंच कैसे सीखी, एंड मास्टर बेसिक जापानीज, और जापानी भाषा पर उसने महारत कैसे हासिल की। एज फॉर म्यूजिक, 7 मैसेजेस का। एज फॉर म्यूजिक, जहां तक कि संगीत का संबंध है, सी एक्सप्लेन्स, वह समझाती है, वह बताती है। इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, यह मेरे शरीर के प्रत्येक अंग में लगातार प्रवाहित होता है। इट टिंगल्स इन माई स्किन, यह मेरी त्वचा में क्या करता है?
टिंगल्स, रोमांच पैदा करता है। माई चीक बोन्स, मेरी गालों की हड्डियों में, एंड इवन इन माई हेयर, और यहाँ तक कि मेरे बालों में भी यह रोमांच पैदा करता है। When she says the xylophone, और जब वह जाइलोफोन पर when she plays the xylophone, जब वह जाइलोफोन पर प्रैक्टिस करती है, she can sense the sound passing up the stick into her finger, तो छड़ी के सहारे ध्वनि तरंगों की उंगलियों की पूरों में सहज ही महसूस करने लगती है। By leaning against the drum, ढोलों पर झुकने से she can feel the resonances flowing into her body, वह अपने शरीर के पर बहते हुए महसूस करती है। On a wooden platform, और एक लकड़ी के मंच पर she removes her shoes, वह अपने जूते उतार देती है। So that the vibration pass through, ताकि जो कंपन है वह उसके नंगे पैरों से गुजर कर उसकी टांगों तक पहुंच सके। थ्रू हर बेयर फीट एंड अप टू हर लेग्स, तो लकड़ी के मंच पर वह अपने जूते उतार देती है ताकि कंपन उसके नंगे पैरों से गुजरकर उसकी टांगों तक जा सके। तो स्टूडेंट, मैंने अभी इसके पार्ट फर्स्ट एवलिन ग्लीनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, इसका हाफ एक्सप्लेनेशन आज आप लोगों को एक्सप्लेन की, आगे कल फिर एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टूडेंट, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।